महीना खत्म हो गया लेकिन बैंक से सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज अभी तक नहीं आया, या फिर नौकरी छोड़ने के बाद महीनों तक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर आप भी सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके बड़े काम की है। सरकार ने नए लेबर कोड लागू करने के बाद सैलरी और नौकरी से जुड़े कई नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। अब कंपनियां अपनी मर्जी से सैलरी नहीं रोक सकती। आइए समझते हैं कि नए नियमों से आपको क्या क्या अधिकार मिले हैं। सबसे पहले सवाल, सैलरी कब तक मिल जानी चाहिए। नए लेबर कोड के तहत हर कंपनी के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वह महीना खत्म होने के ठीक 7 दिनों के अंदर कर्मचारियों को सैलरी दे। और सिर्फ महीने वाले ही नहीं, बाकी वर्कर्स के लिए भी साफ नियम है। जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनको शिफ्ट खत्म होते ही पेमेंट देना होगा। वहीं हफ्ते पर काम करने वालों को हफ्ते की छुट्टी से पहले पैसा देना अनिवार्य है। वहीं पखवाड़े यानी 15 दिन वाले को 15 दिन पूरे होने के 2 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है। अब आते हैं सबसे बड़े और राहत देने वाले बदलाव पर। अगर आप नौकरी से इस्तीफा देते हैं या कंपनी आपको नौकरी से निकालती है तो कंपनी को सिर्फ 2 कामकाजी दिनों के भीतर आपका पूरा और अंतिम हिसाब किताब चुकता करना होगा। जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे के भीतर सेटलमेंट। इसमें एम्प्लॉयर और कर्मचारियों के बीच होने वाला पैसों के विवाद खत्म होंगे। बॉस हो या जूनियर, नियम सबके लिए बराबर हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ऐसे नियम सिर्फ छोटे लेवल के कर्मचारियों के लिए होते हैं, लेकिन 1936 के पुराने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को भूल जाइए। यह नया लेबर कोड देश के हर कर्मचारियों पर लागू होता है। आपकी सैलरी चाहे 15,000 हो या 15 लाख रुपए, सीनियर मैनेजमेंट से लेकर नए फ्रेशर तक, यह सुरक्षा कानून सबको बराबरी से कवर करता है। अब सबसे अहम सवाल, अगर कंपनी फिर भी सैलरी देने से देरी कर दे या बिना बताए पैसे काट ले तो आप क्या करेंगे। इसके लिए पहली बार इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का पद बनाया गया है। अगर सैलरी में देरी होती है तो आप इस अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। यह अधिकारी आपकी बकाया सैलरी दिलवाने में मध्यस्थता करेगा।